साथ भिंड में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते अपाचे को खेत में उतारना पड़ा। अच्छी बात ये कि सेफ लैंडिंग है। ये पायलट और सवार जो इसमें थे वो सभी सुरक्षित हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और खेत में इस हेलीकॉप्टर को उतारा है। भिंड में सिंध नदी के किनारे बीहड़ में इसे उतारना पड़ा। सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। नया गांव और उमरी थाने से पुलिस बल भी मौके के लिए रवाना करना पड़ा। जैसे ही इसकी लैंडिंग हुई, आसपास के जो गांव वाले थे उसे देखने के लिए यहां पर पहुंच गए। हालांकि सेफ लैंडिंग ये है और ग्रामीणों को हटाया गया मौके से। घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक है। इसकी सूचना प्रणाली इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। और अब खबर बिहार से, जहां बागेश्वर बाबा से प्रेरणा लेकर मुस्लिम धर्म की एक लड़की ने पहले सनातन धर्म को अपनाया और फिर एक हिंदू लड़के से मंदिर में शादी रचाई। पूरा मामला सहता गांव का है। रोशन कुमार को मुजफ्फरपुर के गीजाज गांव की लड़की नौशीन परवीन से प्यार हुआ। धर्म अलग अलग थे। विवाह में दिक्कतें बाधा आ रही थी। इस बीच बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम हुआ पटना के नौबतपुर में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों का जादू इस मुस्लिम लड़की पर ऐसा चला कि इसने अपने धर्म को छोड़ा, सनातन अपनाया। लालगंज में आचार्य से मिले, धर्मांतरण हुआ। मंत्रोच्चार के साथ ये जो लड़की थी उसने सनातन धर्म स्वीकार किया। नौशीन परवीन नारायणी नदी को साक्षी मानकर रुक्मणी बन गई। इसके बाद दोनों प्रेमी जोड़े ने लालगंज के रैपुरा अर्धनारीश्वर शिव मंदिर में शादी रचाई। तो हालांकि जो बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो ये कहते हैं कि वो धर्मांतरण में बिलीव नहीं करते, लेकिन घर वापसी वो करवाते हैं। कट्टर सनातनी वो हैं। जी उनका कार्यक्रम सुनकर तो आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपका धर्म, या इनका दबाव था? खुद बोले थे। तो आज पूछे क्या नाम हुआ? अच्छा, पूर्व में क्या नाम था आपका? नौशीन। पूरा बोलिए, पूरा नाम? नौशीन परवीन। आज दोनों लोग पूछे कोई दबाव तो किसी का नहीं था ना? किसी का भी दबाव नहीं। आप इन पर दबाव डाले थे क्या कि हमारा धर्म स्वीकार कीजिए, कि अपनी मर्जी को? धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाने लगी हमारे पास, हमको कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो 10वीं का स्नान मैंने कराया। ऐसा शास्त्र में आता है कि जत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति माम के। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ ये गंगा दिल पर हुआ है। रात भर एक लड़का लड़की गंगा जी पर तपस्या किए हैं। तपस्या को उपरांत सुबह मैं गंगा जी पर गया, मैं भी स्नान किया और इन सबों को 10वीं का स्नान कराया। पंचगव्य इत्यादि प्राशन करके पहले मैंने अपने धर्म में उनको स्वीकार किया। ये शादी जो हुआ हम लोग पूरे परिवार मिलकर शरीक हुए हैं। और जो बच्चे हैं उसको हम अपना बेटी मान लिया। तो इस्लाम रहे नहीं, हिंदू धर्म अपना लिया है। तो जैसे 4 बच्चे हैं वो भी हमारे एक बच्चे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, वैवाहिक कार्यक्रम हुआ है, विवाह हुआ है। दोनों अब संग जीने मरने का कसम खा करके यहाँ से आगे बढ़े हैं। अपने इस जीवन यापन में सुख दुख में दोनों 2 पहिया की भांति अपने जीवन के वाहन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए आज तत्पर है, तैयार हुए हैं। ये लड़का से सब जानते हैं। लड़की पहले मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती थी और पूर्ण से बालिग है और उसको भगवान शिव में आस्था हुई और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के और मैंने हिंदू राष्ट्र के से प्रेरणा लेकर तो वो हिंदू सिख धर्म स्वीकार की है और इसका स्वागत करते हैं। विष्णु का स्वागत करती है। और अब खबर इंदौर से, कार और बाइक में टक्कर हुई। इसके बाद भीड़ नाराज हो गई। गुस्साई भीड़ ने कार को फूंक दिया, कार में आग लगा दी। पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, लेकिन इससे पहले कि दमकलें पहुंच पाती कार जलकर खाक हो गई।
इधर सड़क हादसे में घायलों को भर्ती करवा दिया गया। एमवाय अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। ये जो तीनों बाइक सवार थे, ये धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। उस दौरान टक्कर हुई कार और बाइक की। कार और बाइक की टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। कार देखते ही देखते पूरी तरह जल गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर नाराज भीड़ ने कार को फूंक दिया। एमवाय अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया। उपचार इनका चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर लोगों ने कार को फूंक दिया। और अब खबर मुंगेली से, जहां बाइसन के हमले में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई हैं। घायल महिला को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के छपरवा की ये पूरी घटना है, जहां बाइसन ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। उन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और अब खबर जगदलपुर से, जहां 10 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नगरनार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं गांजा तस्कर। ओडिशा से बाइक के जरिए ये तस्करी का पूरा मामला है। तस्कर जो है बाइक के जरिए तस्करी कर रहा था। धनपुंजी नाके पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। तकरीबन 1 लाख रुपए का गांजा इसके पास से बरामद हुआ है और मलकाजगिरी का यह आरोपी रहने वाला है। इधर तकरीबन 1 महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को रविवार को कानून हाथ में लेने और वहां से कानून हाथ में लेने पर यहां से इन्हें हटा दिया गया है। पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए अब यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान 36 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीते दिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब जंतर मंतर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां पर अब मीडिया की एंट्री भी पूरी तरीके से डिनाई कर दी गई है। मीडिया और आम लोग अब इस जंतर मंतर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। बीते दिन जंतर मंतर पर जो तमाम प्रबंध थे रेसलर्स के, जिसमें तंबू पंडाल, उन सबको पुलिस ने हटा दिया था। दरअसल कल जब संसद का उद्घाटन होना था उस दौरान पहलवानों ने यह ऐलान किया था कि वो महापंचायत करेंगे और जैसे ही पहलवान 11:30 बजे के आसपास जंतर मंतर से निकलने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद धरना स्थल को पूरी तरीके से हटा दिया गया। जो टेंट पंडाल लगे थे उनको हटा दिया गया था और अब पुलिस का दावा है कि यहां पर किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। इस वक्त आप बैरिकेडिंग के अंदर देखेंगे तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद नजर आएंगे। दरअसल टीएसआर की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, सभी की तैनाती की गई है और पूरी तरीके से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल पुलिस का तर्क यह है कि पहलवानों के पास सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन की परमिशन थी, लेकिन उसके बावजूद धारा 144 लागू होने के बावजूद पहलवान यहां से मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान झड़प हुई और झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सीपी देवंत पाठक के अनुसार परमिशन डिनाई होने के बावजूद इन लोगों ने मार्च की कोशिश की। ऐसे में सभी पहलवान और प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए, उनको डिटेन किया गया, लेकिन रात 11 बजे तक सभी को छोड़े जाने की खबर थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस के सोर्स ये बताते हैं कि अब यहां पर किसी भी पहलवान को आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि परमिशन सिर्फ पहले प्रदर्शन की थी, लेकिन चूंकि प्रदर्शन एक बार खत्म हो गया है, ऐसे में अब दोबारा परमिशन नहीं दी जाएगी। फिलहाल ये ताजे विजुअल्स हैं मॉर्निंग के और इनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्ना है। बीते दिनों जिस तरीके घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम फजीयत हुई थी, लेकिन नई तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं कि ना मीडिया की एंट्री है, ना आम आदमी की एंट्री है और पहलवानों को सीधे तौर पर यह संदेश है कि वो बिना परमिशन के अब यहां पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। और अब भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी बैठक है आज। नेताओं में समन्वय बनाने को लेकर, कोऑर्डिनेशन बनाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं
शैलेंद्र से हम चर्चा करेंगे। शैलेंद्र, बीजेपी की बड़ी बैठक, लाख इस बात को खारिज किया जाए कि कोऑर्डिनेशन एकदम टनाटन है, प्रॉपर है, बावजूद इसके अंदर खाने से खबर ठीक नहीं। शैलेंद्र, देखिए, भाजपा की आज बड़ी बैठक शाम को शुरू होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश के और केंद्र के भी तमाम वो बड़े प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे जो मध्य प्रदेश में दखल रखते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो मंत्री शिव प्रकाश, वो भी बैठक में मौजूद रहने की संभावना है। इसके अलावा वो सभी नेता जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, ये सभी तमाम नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये बैठक पूरी तरीके से, इसे टोली बैठक नाम दिया गया है, लेकिन ये बैठक समन्वय को लेकर रखी गई है। और इसमें पिछले 3-4 दिनों से जो भाजपा में उठापटक या कुछ दिनों से जो गुटबाजी या जो भी बातें सामने आ रही थी, उन सभी बातों को लेकर आज ये बैठक में संदेश दिया जाएगा कि सब कुछ भाजपा में ठीक चल रहा है और सभी नेता बैठ के फैसले ले रहे हैं। तो और इन बैठक में और भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी कि किस तरीके से अब मिशन 2023 के लिए भाजपा को चुनाव में जाना है। तो ये बैठक होने के बाद, बैठक के बाद ये सभी नेता एक साथ फिर ग्वालियर भी वरिष्ठ नेता है जयभान पवैया, उनके भतीजे की शादी है, फिर यहाँ से सारे नेता एक साथ ग्वालियर जाएंगे और ये मैसेज देंगे कि भाजपा में बिल्कुल एकजुटता है, कहीं भी किसी तरह की कोई गुटबाजी या नेताओं में कोई टकराव जैसी बात नहीं है। ये सारा संदेश देने के लिए बैठक की गई है। टोली बैठक, ये भी नाम बड़ा अच्छा चुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब तेज रफ्तार खबरें। दुर्ग में आज